हाय। तो आज हम देखेंगे स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल मतलब वेरिएबल को एक तरह से नाम समझो, एक ऐसा नाम जो आप किसी डब्बे पे से एक नाम को लिख रहे हो, उसमें वैल्यू भर रहे हो, इस टाइप से समझो वेरिएबल को। तो पाइथन में थोड़ा वेरिएबल का कंसेप्ट भी अलग होता है कि वैल्यू लिखते हो तब डेटा टाइप डिसाइड होता है, पर हमें वहाँ नहीं देखना है। जस्ट वेरिएबल मतलब आप नाम लिख रहे हो, उसके अंदर वैल्यू डाल रहे हो, यही वेरिएबल है। तो स्वैप टू नंबर्स मतलब, स्वैप मतलब होता है बदलना। आपको दो नंबर को आपस में बदलना है यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मतलब एक तीसरा वेरिएबल का यूज करके। तो एक इक्वल टू मान लो यहाँ पे 3 है, बी इक्वल टू 4 है, दो वेरिएबल तो हो गए। अब हमें थर्ड वेरिएबल का यूज करना है, मान लो टेम्प। टेम्प एक थर्ड वेरिएबल हमें, अब इसी का यूज करके हमें इन दोनों नंबर को आपस में बदलना है कि ए में 4 आ जाए और बी में 4 आ जाए, सॉरी ए में 4 आ जाए, बी में 3 आ जाए। तो हमने टेम्प बनाया। अब क्या अगर हम सोचें कैसा सा कर सकते हैं, कैसे करेंगे? तो सोचो, अगर टेम्प में ए डाल दें, टेम्प में आने वाला टेम्प में 3 हो गया है, और ए इक्वल टू बी कर दिया, मतलब अब ए और बी बराबर है। टेम्प में ए डाल दिया और ए और बी बराबर है, मतलब कंडीशन लिख दी ए और बी बराबर है। अब इससे मतलब नहीं है, अभी मत सोचो उसको, बस इतना ध्यान दो। ए बी बराबर है, अगर ए बी बराबर है तो बी के अंदर टेम्प है। अगर टेम्प इक्वल टू ए है और ए और बी बराबर है तो बी इक्वल टू टेम्प है, क्योंकि ए भी टेम्प था। बस हमारा इतना ही काम है, इतने में हो जाएगा। देखो, इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 10, प्रिंट किया। एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं ताकि हम इसको फेच कर सके, यहाँ के वैल्यू को भी हमें प्रिंट कराना होता है। प्रिंट का यूज करते हैं, जो चीज डबल कोट्स में लिखी हुई है उसको प्रिंट कराना है, और एफ स्ट्रिंग वो वैल्यू भी फेच करके प्रिंट करा देता है, इसीलिए एफ स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ स्ट्रिंग ओरिजिनल वैल्यू कौन सी थी हमारी, ए इक्वल टू, ये कर्ली ब्रेसेस में लिख के, ताकि वैल्यू भी मिल जाए हमें 5, और बी इक्वल टू हमारा कर्ली ब्रेसेस में ये वाली वैल्यू 10। तो अब हमें क्या होगा ना, ये 5 यहाँ पे दिखेगा, तो इसलिए एफ स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। अब स्वैपिंग यूजिंग टेम्प वेरिएबल, हमने एक कंडीशन लिखी कि टेम्प इक्वल टू ए इक्वल टू बी और बी में टेम्प। बस अब क्या करना है, प्रिंट, फिर से स्ट्रिंग एज स्वैप वैल्यू। अब वैल्यू स्वैप हो चुकी है, जब आपने कंडीशन लिख दी, पहले ऐसे था, अभी कंडीशन नीचे लिख दिया आपने कि टेम्प में ए है और ए ही बी है, तो बी टेम्प है। तो वैसे ही ए जब चेक करेंगे, अब ए की वैल्यू क्या होगी, जब यहाँ पे जो आएगी, यहाँ की जो वैल्यू होगी, अब ए की वैल्यू क्या होगी जो यहाँ पे आएगी, ये कंडीशन अप्लाई होने के बाद। क्योंकि पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन वर्क, इंटरप्रेटेड में लाइन बाय लाइन चलता है, मतलब हर लाइन चेंज हो जाता है अगर आप कंडीशन चेंज करते हो। तभी यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर पे रन भी कर रहा है, लाइन बाय लाइन रन करता है। ठीक है, बस इसको रन करा लो, तो आपको ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू 5 इक्वल टू 10 है। आफ्टर कंडीशन, जब आपने कंडीशन लगा दिया, लाइन बाय लाइन वर्क कर रहा है। लाइन पहले यहाँ 5 था, फिर बी 10 हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ ओरिजिनल वैल्यू, देखो लाइन बाय लाइन चल रहा है। फिर ये वाली लाइन चली, टेम्प ए हो गया, फिर ए इक्वल टू बी आपने लिख दिया, ये लाइन चल गई। अब इक्वल टू बी है तो मतलब बी ही टेम्प है, क्योंकि ए ही टेम्प है, ये लाइन चल गई। अब ये लाइन चली तो सर्ड वैल्यू हमारी बदल गई। तो पाइथन में ऐसे होता है। दैट्स इट।